जब ब्रिटिशों ने हमारा देश छोड़ा 1947 में, तो वो हमारे देश से $45 ट्रिलियन चुरा ले गए, जो कि अभी के यूके के जीडीपी का 17 गुना ज्यादा है, और हमारे देश को एक अमीर देश से एक डेवलपिंग कंट्री, एक गरीब कंट्री में चेंज कर दिया। सन 1700 के आसपास हमारा देश दुनिया का सबसे अमीर देश था। हमारे पास दुनिया की इकोनॉमी का 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 25% हिस्सा था। बंगाल और गुजरात जैसे शहर ट्रेड सेंटर्स के हब थे, और हमारा कपड़ा सिल्क, कॉटन और मुस्लिन भाई दुनिया के हर देश में बिकते थे। लेकिन उसके बाद आए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश। शुरुआत में व्यापार के हिसाब से आए थे, लेकिन भाई उन्होंने अपना असली खेल शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो समझने लगे कि व्यापार करने से ज्यादा आसान है लूटना, इस देश को लूटना। और फिर धीरे धीरे भारत के हर जगह पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने बंगाल में कब्जा कर लिया, और वैसे ही धीरे धीरे हर जगह कब्जा करते गए। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशों ने भारत में बहुत सारे खेल खेले। उन्होंने हमारे किसानों से टैक्स लिया और उन्हीं टैक्स के पैसे से फिर उनका माल खरीदा। तो मतलब पैसा भी उनका और माल भी उनका। और इंडिया में जितने भी लोग व्यापार करते थे, चाहे वो वेवर्स थे या कॉटन के या कुछ भी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उनको खरीदने और बेचने में दिक्कत देना शुरू कर दिया। यानी कि ब्रिटिशों के हिसाब से हर चीज ईस्ट इंडिया कंपनी कम दाम में खरीद सकती है, ऐसा कुछ लागू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर से इंग्लैंड के जो मशीन मेड कपड़े थे, सस्ते कपड़े, वो भारत में हर जगह भर दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुर्शिदाबाद और ढाका, जो कि शहर कपड़े के लिए फेमस थे, वो धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गए। ब्रिटिशों ने सिर्फ पैसा ही नहीं मारा, उन्होंने हमारे देश के लोगों को भी मारा। 1770 के बंगाल फेमिन में लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। सोचिए, 1 करोड़, सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन उस वक्त भी उन कमीनों ने, उन ब्रिटिशों ने आम लोगों से टैक्स लेना बंद नहीं किया। और उसके बाद अगले 200 साल में कई ऐसे किस्से आए जहाँ पे हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। और इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन के खजाने भरते गए और इंडिया की गरीबी बढ़ती गई। कोहिनूर जैसा हीरा, हजारों कीमती मूर्तियां और कितने सारे ग्रंथ, सबको इकट्ठा करके लंदन भेज दिया गया। और उसके उपरांत सबसे बड़ा जो दाग दिया ब्रिटिश ने हम लोगों के ऊपर, वो था डिवाइड एंड रूल के हेल्प। लोगों के बीच में भसड़ पैदा कर हमेशा से चलती आ रही जो एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश की ब्रिटिश। और जब 1947 में आज़ादी मिली हमें, तो इंडिया का जीडीपी 24% से घटकर सिर्फ 3-4% पर आ गया था। मतलब कि जो देश सबसे अमीर था उस वक्त, अब वो देश अमीर तो क्या, गरीबों की सूची में शामिल हो। लेकिन ब्रिटिशों ने हमसे सब कुछ चुरा लिया, लेकिन हमारे हिम्मत को नहीं चुरा पाए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया फिर से उठ रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ओर बढ़ रहा है हमारा देश भारत। बस एक ही चीज़ ना हो, ये जो लैंग्वेज, ये जो रिलीजन के बीच में जो मारपीट हो रहे हैं पूरे देश में, अगर इसको हम कंट्रोल कर पाए, सब एकता से, यूनिटी से मिलकर रह सके, और जो सिविक सेंस जो लोगों के बीच में नहीं है, अगर वो थोड़ा सा जग जाए, तो हमारा देश जरूर डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में चला जाए। और इसका जीता जागता प्रमाण है हमारी इकोनॉमी, जो कि अभी के वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आईटी, स्पेस, मेडिकल, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट्स, हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।